देखिए, अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो परिवारवाद के पोषक की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने परिवार को एस्टेब्लिश करने में लग गए हैं। बेटी के बाद दामाद को एस्टेब्लिश करने का एक अवसर वो तलाश रहे थे। और तरह से तिरहुत स्नातक विधानसभा उपचुनाव में जो स्थिति हुई, वही हाल अगर सायन अगर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, आज खास करके बात करेंगे मुजफ्फरपुर की राजनीति में, और मुजफ्फरपुर की राजनीति की खास करके बात करेंगे जहां पर किशोर कुणाल के पुत्र, बता दें कि सायन कुणाल की अब एंट्री हो गई है। एंट्री हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल बता दें कि कल जो है बिस्कोमान डेलीगेट का कल चुनाव हुआ था, जहां से वो चुनाव जीते हैं और कांठी से वो चुनाव जीते हैं। कांठी यानी कह सकते हैं कि उनका प्रतिनिधि करेंगे। ऐसे में बता दें कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और कई तरह की चर्चा भी अब शुरू हो गई है कि 25 के चुनाव में जो है, जो किशोर कुणाल के पुत्र है और सांसद संभवी के पति है सायन कुणाल, वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी होगा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या एनडीए सायन कुणाल को टिकट देंगे? क्या सायन कुणाल कांठी से चुनाव लड़ेंगे? आज इसी मुद्दा पर हमारे साथ दो मेहमान हैं, दोनों सीनियर पत्रकार हैं। हमारे साथ सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह है, इसके साथ हमारे पास दूसरे पैनल में सीनियर पत्रकार प्रभात कुमार है। दोनों मेहमानों से जानेंगे कि क्या हो सकता है मुजफ्फरपुर की राजनीति में। जिस प्रकार से सायन कुणाल की एंट्री हुई है, वो चुनाव जीत गए हैं, क्या परिणाम आने वाला सर? देखिए, आपने ठीक ही कहा। जो सायन कुमार की राजनीति में प्रवेश हुआ है और ख़ास करके यह चर्चा उनके राजनीति में प्रवेश के साथ मुजफ्फरपुर के ही कांटी से, मतलब जो बिस्कोमान चेयरमैन का चुनाव होना है, उसका डेलीगेट का जो चुनाव हुआ, तो कांटी के कोटे से वो चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते हैं। और यह अंदाज़ा लगाया जाता है, अंदाज़ा लगाया ही नहीं जाता है, आम चर्चा शुरू है कि कांटी विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं और लोजपा से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पहले से इंजीनियर अजीत कुमार जो मंत्री भी रह चुके हैं, उनका उस क्षेत्र पर बहुत बड़ा पकड़ है और वह निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे। उस स्थिति में भी जीत के करीब थे। उसके बाद 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं। इस स्थिति में अगर कांटी से सायन कुणाल चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा पेचीदा मामला फंस सकता है। और हमको लगता है कि कांटी में अगर अजीत कुमार को छोड़ करके एनडीए किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करता है और अजीत कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ जाता है, उस स्थिति में वहाँ एनडीए को चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा और इसका सीधा लाभ महागठबंधन को जा सकता है। क्या लग रहा है सर, जिस प्रकार से कल चुनाव वो जीते हैं, मुजफ्फरपुर की राजनीति में उनका एंट्री हो गया, संभवी के पति हैं और मंत्री अशोक चौधरी के दामाद है, ऐसे में राजनीतिक कयास कई तरह की चर्चा अब शुरू हो गई है। देखिए, अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो परिवारवाद के पोषक की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने परिवार को एस्टेब्लिश करने में लग गए हैं। बेटी के बाद दामाद को एस्टेब्लिश करने का एक अवसर वो तलाश रहे थे और उसके लिए उनको कांटी एक खाली जगह मिली है, क्योंकि कांटी में जदयू उम्मीदवार जमाल की हार हुई थी और वह एनडीए के खाते से चुनाव लड़े थे। तो ऐसी रिक्ति के बीच में अपने दामाद को उन्होंने डाला है और इसका कारण जो भी हो, लेकिन यहाँ जिस ढंग से जो इंजीनियर अजीत कुमार हैं, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक के रूप में एक सशक्त विधायक और एक राजनेता भी हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो महागठबंधन का प्रत्याशी था, उसको बहुत करारी टक्कर दी थी। अगर लोजपा उम्मीदवार नहीं होते तो वह निर्दलीय इस क्षेत्र से चुनाव जीते। लेकिन सायन कुमार को अगर एनडीए उम्मीदवार बनाती है और कुणाल किशोर और अशोक चौधरी के चेहरे के भरोसे अगर वो कांटी में आते हैं, तो मुझे ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दिखता है। क्या सर, मुजफ्फरपुर अगर कांठी से वो चुनाव लड़े, उनको अगर टिकट मिल गया, तो क्या कांठी की जनता उनको स्वीकार करेगी? क्योंकि तो बाहर ही आएंगे। देखिए, मैं पहले ही बताया आपको कि कांटी में अजीत कुमार की मजबूत पकड़ है
अजीत कुमार चुनाव हारने के बाद भी लगातार क्षेत्र में है, लगातार वहाँ की समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी से मिलते रहते हैं, उसकी आवाज़ उठाते रहते हैं और काम, चुनाव हारे हुए होने के बाद भी वो जितना काम करा लेते हैं वहाँ क्षेत्र की जनता को, उतना शायद भी वहाँ के जो वर्तमान विधायक है नहीं करा पाए होंगे। इस तरह से अजीत कुमार के विरोध में अगर कोई एनडीए का दूसरा कैंडिडेट खड़ा होता है तो उस स्थिति में मैं बेबाकी से कह सकता हूं कि एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है और महागठबंधन को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। क्या महागठबंधन को लाभ मिल जाएगा? अगर उनको अगर टिकट मिल जाता है, वो अगर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो जीत पाएंगे या फिर उनको महागठबंधन से फायदा मिलेगा? देखिए, जिस तरह से तिरहुत स्नातक विधानसभा उपचुनाव में जो स्थिति हुई, वही हाल अगर सायन अगर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं और इंजीनियर अजीत कुमार निर्दलीय भी अगर मैदान में आते हैं, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के में हैं और मजबूत उम्मीदवार के रूप में दावेदार हैं, अगर उनकी दावेदारी को खारिज कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह महागठबंधन को एक झोली में यह सीट परोसने जैसी स्थिति भी हो सकती है। चलिए, महागठबंधन की खास करके बात करेंगे, एनडीए की बात करेंगे। यहाँ पर बता दें कि काठी में जदयू का सीट है। अगर एनडीए गठबंधन की बात करेंगे तो वहां से तो अजीत कुमार तो बीजेपी में है, और वो सीट की खास करके बात करें जदयू से, तो फिर उनको सीट कैसे, अगर बीजेपी अगर उनको देना चाहे तो कैसे देगी? देखिए, बीजेपी खास करके इंजीनियर अजीत कुमार को पार्टी में इसीलिए लाया था कि पहले उन्हें लोकसभा, वैशाली लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं करने के बाद फिर उनको आश्वासन दिया। पार्टियों में तो सीट का हेर फेर गठबंधन में होता ही रहता है। उस स्थिति में एनडीए सीट भाजपा के कोटे में जाकर के अजीत कुमार को मिलना था, इसीलिए अजीत कुमार जैसे भाजपा में शामिल हुए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो भाजपा में शामिल नहीं हुए होते। ऐसी स्थिति में यदि मतलब सायन कुणाल को लाया जाता है, जो यह आकलन किया, चर्चा है कि उन्हें यह सीट लोजपा की झोली में दे करके उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, या फिर अशोक चौधरी का अपना प्रभाव है जदयू में, वे जदयू को से ही उनको टिकट दिलवा करके वहां से लड़ा सकते हैं, जो अभी अब तक चर्चा की विषय है। तो इस चर्चा के अनुसार हम लोग ने बताया है जो वहाँ की वर्तमान स्थिति है, वहाँ देख लीजिए, वहाँ शुरू से ही लगातार देखा जाए तो वहाँ 57 से लेकर के अब तक का जो परिदृश्य है चुनाव का, या तो कोई वहाँ भूमियार जीते हैं या फिर मुसलमान जीता है, या फिर एक बार अशोक चौधरी निर्दलीय चुनाव जैसे जीते हैं जो दलित समाज से आते हैं। लेकिन वहाँ खासकर भूमियार और मुसलमानों के बीच ही लड़ाई होती है। वहाँ दोनों की संख्या लगभग बराबर है, जिसका कारण अधिकतर राजनीतिक दल टिकट भी देते हैं तो या भूमियारों को देते हैं या फिर मुसलमानों को देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भूमियार उम्मीदवार हो या मुसलमान उम्मीदवार हो, एनडीए हो या महागठबंधन हो, जो वहाँ पिछड़ी जाति के वोटों में जिसका पकड़ होगा वही चुनाव जैसे जीतते आए हैं। लेकिन अजीत कुमार का माना जाता है कि लगातार पिछड़ी जाति के मुद्दों को उठाते रहते हैं, पिछड़ी जाति में इनकी बहुत गहरी पैठ है, जिसके कारण ही चुनाव जीतते आए हैं। और अजीत कुमार शुरू से जुझारू रहे हैं। 1974 के आंदोलन के बाद से ही अजीत कुमार सक्रिय हो गए। उस समय अजीत कुमार कम उम्र के थे, लेकिन उसके बाद से ही अजीत कुमार उस क्षेत्र में सक्रिय है। लगातार समस्याओं को उठाते रहना, इसके लेकर धरना प्रदर्शन, काफ़ी संख्या में अजीत कुमार चर्चा में उसी समय से रहते थे। और लगातार पीछे जब निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे तो जीत के करीब थे। उस स्थिति में वहाँ अजीत कुमार की उपेक्षा करके अगर एनडीए किसी दूसरे उम्मीदवार को अगर खड़ा करता है, कोई उम्मीदवार लाता है, तो कहना मुश्किल है कि एनडीए का क्या हश्र होगा। जो हश्र आपको अभी देखने को मिला है स्नातक चुनाव में, अब देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीतते आए थे, उनका एक उनकी अलग पहचान थी। उसके बाद हुआ जो फिर जैसे किसी ब्राह्मण को ही उम्मीदवार बना दे, अलग से अभिषेक झा को बाहर से थोप दिया गया, तो हश्र क्या देखे जे क्या हुआ। लेकिन पार्टियां यह न सोच करके परिवारवाद के कारण अपने परिवारों को बढ़ाने के लिए सीट गंवा बैठती है। यही स्थिति कमोबेश कांटी में अगर सायन कुणाल को जैसे उम्मीदवार बनाया जाता है तो कांटी में भी कमोबेश यही स्थिति रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, तो देखिए कि वो बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए में और भी कई सारे दावेदार हैं। अभी तो और सारे दावेदार जो है वो निकल कर सामने आएंगे,
क्योंकि बहुत सारे अभी राजनीतिक चर्चा ये भी है कि कई सारे ऐसे मतलब कि लोग हैं जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, वो सब सामाजिक कार्य में लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा 2-3 महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगा। जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में अशोक चौधरी ने जो काम किया, वही काम वो काटी में करने आ रहे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वो इस सीट को जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के तौर पर अपने दामाद के लिए नहीं ले जा रहे हैं। वो लोजपा में दबाव बनाकर लोजपा चाहेगी कि कांटी की सीट को ले, क्योंकि संभवी लोजपा में है और रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, उनके काफी करीब हैं, वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कांटी में लोजपा अपना दबाव बनाना चाहेगी और यह देखना यह होगा कि नीतीश कुमार जो मात्र 4 सीट पर इस जिला में 2020 में चुनाव लड़े थे, क्या वह 1 सीट और गठबंधन के साथी के झोली में डालना पसंद करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। दूसरा मामला ये है कि जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें आप जैसे 2 जाति यहाँ बहुत प्रमुख है, मुसलमान और भूमिहार, लेकिन जैसी चर्चा है, कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, उम्मीद है कि इस दोनों के बीच में भी कोई, पिछली बार जिस तरह से डॉक्टर राजीव कुमार के आने की चर्चा थी, हो सकता है कि इस बार कोई एक अन्य उम्मीदवार भी आ जाए जो पिछड़ी जाति का हो सकता है, जो दूसरी जाति का हो सकता है, क्योंकि एक बार दलित का प्रयोग यहाँ हुआ और अशोक चौधरी जीत गए। तो पिछड़ी जातियों को भी लगता है कि हम कांटी में अपना दावेदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या होगा नतीजा, क्योंकि 25 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बता दें कि मुजफ्फरपुर की राजनीति में भी बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार की तमाम चर्चा के लिए बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ। आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।